ठीक है। तो एक्सरसाइज 13.1, तो फर्स्ट वाले में क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 की पावर 6। तो 2 × 2 × 2 × 2, 2 को 6 बार लिख दो, ठीक है। एक्सपोनेंशियल नोटेशन मतलब 6 की पावर 4, t की पावर 2, b की पावर 4 ऐसे लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। एक्सपोनेंशियल नोटेशन मतलब वही है, पावर की फॉर्म में लिखना है इसको। तो पहले इसका प्राइम मैम फैक्टराइजेशन निकालना है, 5 1 2 का इस तरह से करके, ठीक है। 5 1 2, फिर जितनी बार 2 आए 2 की पावर इतना, 3 की पावर इतना। आ गया थर्ड समझ में। फोर्थ पे चलते हैं, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर। इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है, वेयर एवर पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है, तो बहुत सिंपल है, कैसे करेंगे। 4 की पावर 3 मैम है तो इसकी पावर होगी हाँ 4 × 4 हो जाएगा। जो आंसर आएगा ना वो लिख देंगे, और 3 की पावर जो 4 आएगी वो लिख देंगे। जो बड़ा होगा उसकी तरफ बड़े का निशान कर देंगे। बहुत अच्छे। 4 × 4 × 4, यहाँ पे लिखेंगे 3 × 3 × 3 × 3 3 को 4 बार इंटू करेंगे, यहाँ 4 को 3 बार इंटू करेंगे। आंसर निकाल लेंगे, जो बड़ा होगा वो लिख देंगे, बहुत सिंपल। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, फिफ्थ वाला एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स। इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, पावर की फॉर्म में लिखना है, इसको भी ऐसे ही लिखना है, मतलब ऐसे। तो इसका भी 648 का भी ऐसे ही है, निकालोगे, इसको कहते हैं हम प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे 648 का, फिर जितने 2 है तो 2 की पावर इतनी, 3 की पावर इतनी, ऐसे लिख दोगे सबको। कर लोगे ना ये भी, फिफ्थ वाला भी। यस मैम। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, सिक्स्थ, क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई 2 × 10⁻³ सिंप्लीफाई का मतलब होता है एक तरह से इसको सिंपल करना है, सिंपल बनाओ एकदम, मतलब सॉल्व करो पूरा। तो 2 × 10⁻10 × 10 × 10 10 की पावर 3 है, मतलब 10 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, तो 2000 आ जाएगा इसका आंसर। इसको 7 × 7 फिफ्थ इंटू, वाला है ना जो उसको, हाँ, फिफ्थ वाला है जो उसको एक बार वापस होता है ना जीरो। कैसे। फिफ्थ वाले में जीरो, जीरो को हम किसी से भी मल्टीप्लाई करें, किसी से भी। नहीं मैम वो उसके ऊपर वाला तो फिफ्थ है। ये एक्सप्रेस इज यस ऑफ द मैम। फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर यही तो होता है, 2 3, तो 648 का पहले ये निकालो प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसका निकालेंगे तो 2 3 × 6, 2 2 × 4, 2 4 × 8, ठीक है। फिर वापस करेंगे 2 से, 2 1 इस तरह से करते जाएंगे, 2 1 2, 2 6 12, 2 2 4, हाँ। फिर उसके बाद में ऐसे करने के बाद में फिर इसको पावर में लिख देंगे, रुको मैं करके दिखा देती हूँ। 2 8 16, 2 1 2, फिर बस इसको पावर में लिख देंगे। अब ये 2 के टेबल से नहीं जाएगा, अब ये 3 से जाएगा। 3 2 6 7 8, 3 7 20, फिर वापस 3 से जाएगा। 3 9 27, फिर वापस 3 से जाएगा। 3 3 9, फिर वापस एक बार और जाएगा। 3 1 3, जब तक मैम 1 नहीं टू आ की जाता। हाँ मैम बोलो। 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 आ जाएगा इसमें। यस, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4, बहुत अच्छे। ऐसे लिखना है, बस पावर की फॉर्म में लिखना है। प्राइम फैक्टर्स इनको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टर। 2 3 जो किसी के टेबल में नहीं आते वो प्राइम नंबर्स होते हैं। जो किसी के टेबल में नहीं आते, सिर्फ खुद की टेबल में ही आते हैं। 2 खुद की टेबल में आएगा, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, ये किसी के टेबल में नहीं आते। ठीक है, आगे चले अब। सिंप्लीफाई मतलब सॉल्व करना है। 2 × 10⁻³ है तो 10 × 10 × 10, मैम तीन अभी बार जो लिख। ऊपर थर्ड थर्ड आया था ना वो उसकी तरह ही तो है ये। किसकी तरह। अभी जो ऊपर आया था एक अरे कहाँ पे, थर्ड वाला। थर्ड थर्ड। वाले की तरह है ये तो, हाँ फिफ्थ वाला तो, हाँ फिफ्थ वाला यस तो मैम। थर्ड वाले के जैसा ही है, सेम। सिक्स्थ वाला, सिक्स्थ वाले में सिंप्लीफाई करना मतलब इसको सॉल्व करना है पूरा, एकदम सिंपल फॉर्म में लाना है। तो 2 × 10 × 10 × 10, फिर इसको इंटू कर दो तो 2000 आए। 7 × 7 × 2 × 2 मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। आगे समझ में। यस मैम। सेवंथ सिंप्लीफाई, देखो जहां नहीं आए वो पूछ लेना सौरभ वापस से, ठीक है ना। सिंप्लीफाई, -4 की पावर 3 है तो -4 × -4, अब नहीं देखो। सिक्स मैम। मैं हाँ, उसके अंदर सिंपलीफाई लिखा है, मतलब इसको पूरे को वो करना है, ओपन सम करना करना। है जो एक हाँ आंसर चाहिए उसका पूरा। हाँ, सिंप्लीफाई लिखा है मतलब पूरा ओपन करके आंसर निकालो इसका। 4 4 16, 16 4 64, 64 आया। अब साइन को देखो, नंबर तो अपन ने कर लिए,
अब साइन देखो, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस का ही माइनस। साइन आएगा, तो ये आंसर आ जाएगा इसका -16। सिंप्लीफाई का मतलब एकदम सिंपल कर दो इसको, मतलब मल्टीप्लाई कर करके जो आंसर, मतलब ये जैसे ऐसे कर दो, सिंपल आंसर आ गया ना, ऐसा सिंप्लीफाई करो मतलब पूरे को। तो ये सारे कर लोगे, -3 इंटू -2 इंटू -2 को 3 बार लिख दो, -3 को 2 बार लिखो, -5 को 2 बार, फिर सबको मल्टीप्लाई कर दो, -2 को 3 यस बार लिखो, -10 को भी 3 बार, सबको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स, इनको कंपेयर करना है कि ये वाला बड़ा है कि ये वाला बड़ा है, दोनों को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो देखो जिसकी पावर ज्यादा है, हाँ मैम ये भी हो जाएगा। ये हो जाएगा ना, इसकी पावर 10 की पावर 12 है, तो ऑब्वियसली यही बड़ा होगा। जैसे देखो सौरभ, जिसके अंदर जीरो ज्यादा होता है वही बड़ा होता है ना, जैसे 100 है, 100 है, चलो 1000 है, इसमें 3 जीरो है और इसके अंदर 2 जीरो है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जिसके पास जीरो ज्यादा होते हैं वो बड़ा होता है। तो इसके पास 12 जीरो, 10 की पावर 12, मतलब 12 बार हम 10 को इंटू करेंगे, 12 बार, और यहाँ पे सिर्फ 80 बार इंटू कर रहे हैं। इसका आगे वाला नंबर भी बड़ा है और इसके 10 की पावर पावर भी ज्यादा है, तो ये वाला बड़ा है, बस सीधा सा है। चाहे इसको पूरा ओपन कर लेना, पूरा ओपन करके दिखा देना कि ये बड़ा है ये छोटा है। 2.7 इंटू 10 की पावर 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 ऐसे करके, फिर जो भी आंसर है वो यहाँ लिखना, इसका आंसर लिख देना, फिर बता देना कौन सा बड़ा है बस। इसमें 10 की पावर 14 है और ये क्या है, 10 की पावर 17, तो यही बड़ा है। जिसकी पावर ज्यादा होगी वही बड़ा होगा, 10 की पावर 7 बड़ा है, ठीक है। जैसे 4 है, 4 के आगे मैं 3 जीरो लगा दूं, 4000, ठीक है, और 3 के आगे मैं 1 जीरो ज्यादा लगा दूं, तो कौन सा बड़ा है, देखो बताओ, ये वाला बड़ा है ना। 3 के आगे 4 जीरो लगा दूं, यहाँ 3 जीरो लगा दूं, 4000 रुपीज ज्यादा है या 30,000 रुपीज ज्यादा है, बताओ सौरभ। 30,000 ज्यादा है ना, यस मैम। मतलब 10 की पावर ज्यादा होगी वो बड़ा होगा। चाहे पूरा ओपन करके कर लेना इसको, ऐसे नहीं समझ आया तो पूरा ओपन करके फिर कर लेना। आगे चले, यस मैम। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब इसके लॉज है कुछ, देखो अगर सेम बेस होता है ना, जैसे 2 और 2, बेस, पहले तो मैं ये बता देती हूँ बेस किसे कहते हैं। बेस हम इसको बोलते हैं, ये 2 है इसको बोलते हैं बेस, और इसको बोलते हैं पावर, ये होती है पावर, ठीक है। ये 2 बेस है, ये जो 3 है ना ये पावर है, ठीक है। तो जब बेस सेम हो, इधर भी 2 है इधर भी 2 है, पावर चाहे अलग हो, मल्टीप्लाइंग पावर विद द सेम बेस, जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। ये देखो ऐड हो गई यहाँ पे, 3 + 2 कर दो तो 2 की पावर 5 आंसर आ जाएगा इसका। देखो इसको बिना लॉ लगाए भी कर सकते हो, ये लॉज हैं इसके, एक्सपोनेंट के नियम हैं। बिना इसके भी करोगे तो भी सेम आंसर आएगा, लॉ लगा के करोगे तो भी सेम आंसर आएगा। इतना सा डिफरेंस है कि लॉ लगाओगे तो आंसर क्या जल्दी आ जाएगा। इसमें देखो, यहाँ पे देखो कितना बिना लॉ लगाए करके दिखाती हूँ, देखो 2 की पावर 2 है तो 2 को 2 बार लिखा, 2 की पावर 3 है तो 2 को 3 बार लिखा, फिर सबको मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब मल्टीप्लाई नहीं करा, फिर सब 2 की पावर 5 लिख दिया, क्योंकि 5 बार है ना टोटल, तो 2 की पावर 5। ऐसे ओपन करके भी सेम आंसर आ रहा है और डायरेक्ट भी कर सकते हो। बेस सेम है तो नीचे तो 2 आएगा और इसकी पावर ऐड हो जाएगी, 2 + 3 5, तो ये आंसर आ जाएगा। ये डायरेक्ट, जब लॉ का यूज करोगे, नियम का यूज, तो डायरेक्ट आ जाएगा आंसर, जल्दी आ जाएगा। और ऐसे इतना लंबा लंबा करके ऐसे करोगे तो भी सेम ही आएगा आंसर, लेकिन टाइम लगेगा, बस इतना सा डिफरेंस है। अगर लॉ भूल भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल तरीके से कर लेना, जो नॉर्मल है ना अपना तरीका। अब इसमें देखो, इसमें भी बेस सेम है, -3 और -3 सेम बेस है ना, तो इनकी बस पावर ऐड कर दो, 4 + 3 7 हो जाएगा, तो इसका आंसर ये आ गया यहाँ पे, -3 की पावर 7। डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए, डायरेक्ट आंसर आ गया, देखो यहाँ पे इतना सब जमा। अब यहाँ पे ए और ए, इधर भी बेस सेम है, बेस सेम होगा तो पावर ऐड, 4 + 2 6, ए की पावर 6 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, चैप्टर है, इसको तो बिल्कुल मत छोड़ देना। ये देखो इसके अंदर 4 और 4 सेम बेस है तो पावर ऐड कर दो, 2 + 2 मतलब 4 की पावर 4 आ जाएगा इसका आंसर।
3 3। अब क्वेश्चन करवाती हूँ थोड़ा सा। तो ये फॉर्मूला दे रखा है यहाँ पे कि अगर बेस सेम हो, जैसे यहाँ पे भी a है और यहाँ पे भी a है, तो बेस सेम हो तो पावर ऐड कर देंगे, m प्लस n हो जाएगा। देखो पावर ऐड हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो बेस सेम होगा तो पावर ऐड करनी है। दूसरा इसका लॉ है, ये दूसरा लॉ आ गया। दूसरा सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है, ये भी बहुत इजी है। ऊपर क्या था देखो सर, ऊपर मल्टीप्लाई था इनके बीच में, इन दोनों के बीच में इंटू था, यहाँ पे डिवाइड है। यहाँ पे मल्टीप्लाइंग पावर विद द सेम बेस, यहाँ हम मल्टीप्लाई कर रहे थे। मल्टीप्लाई है देखो इनके बीच में। अगर डिवाइड हो और बेस सेम हो, बीच में डिवाइड का साइन हो और बेस सेम हो, तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो प्लस पावर माइनस, क्या, हम प्लस की जगह माइनस कर देंगे। माइनस कर देंगे। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अगर मल्टीप्लाई होगा तो पावर प्लस हो जाएंगी। डिवाइड है और बेस सेम है, सेम बेस होना चाहिए। बेस मतलब ये 3, बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इसका आंसर आएगा 3 की पावर 7 माइनस 4। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पे ये। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें देखो 5 वाले में, यहाँ पे भी बेस सेम है, डिवाइड का साइन है तो 6 माइनस 2 हो जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा 5 की पावर 6 माइनस 2। ये आंसर आ गया। यहाँ पे भी बेस सेम है, डिवाइड का साइन है तो पावर माइनस हो जाएंगे। a की पावर 4 माइनस 2। ये आंसर आ जाएगा। 4 माइनस 2 मतलब 2 ही हो गया, a की पावर 2 आ गया आंसर। तो ये डिवाइड, ये सेकंड लॉ। दो दो लॉज पढ़ लिए, दो नियम पढ़ लिए अपन ने। ठीक है, एक्सपोनेंट के दो लॉज पढ़ लिए, ये यहाँ दे रखा है कि अगर बेस सेम है, डिवाइड है तो माइनस हो जाएगी। m माइनस एन, पावर माइनस कर देनी। चाहे पावर सेम हो चाहे पावर अलग हो, कुछ भी हो, माइनस करना है अपन को बस। बेस सेम होना चाहिए और डिवाइड का साइन होना चाहिए तो माइनस होगा। ठीक है, ये हो गया। दो लॉज पढ़ लिए अपन ने एक्सपोनेंट के। एक्सपोनेंट के दो लॉज पढ़ लिए। अब ये भी बहुत ही, टेकिंग पावर ऑफ अ पावर। अगर किसी पावर की पावर है तो मल्टीप्लाई कर दो बस इनको। 3 2 जा 6 हो जाएगा। जैसे ब्रैकेट का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है। 3 और 2 इस तरह से कभी भी आए ना तो बस इनको इंटू कर दो, कुछ नहीं करना है। 2 की पावर 6 होगी ना, देखो मल्टीप्लाई करना है 3 इंटू 2। अगर ऐसे ब्रैकेट में आ जाती है पावर की भी पावर, तो 3 इन दोनों पावरों को मल्टीप्लाई करना है, प्लस नहीं करना है। प्लस मत कर देना। जैसे 3 और ये 2 है तो 3 इंटू 2 हो जाएगा। 2 और 4 है तो 2 इंटू 4 हो जाएगा। 2 4 जा 8 हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना है। ये तीसरा, थर्ड 3 लिखा है ना यहाँ पे, ये थर्ड रूल लॉ है। ये देखो 3 इंटू 2 ऐसे आ जाए ना, कितने सारे एग्जाम्पल रखे देखो। 3 इंटू 2 हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। 2 इंटू 4 8 हो जाएगा। 2 इंटू 10 20 हो जाएगा। 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। m इंटू 3 3m हो जाएगा। m इंटू n mn हो जाएगा। बस मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं करना। थर्ड भी हो गया। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। कैन यू टेल विच वन इज ग्रेटर, क्या आप बता सकते हो कौन सा बड़ा है? तो क्या करना है, 5 की पावर 2, तो 5 को दो बार लिख दो। 5 इंटू 5 और 3 3 एज इट इज, मल्टीप्लाई कर लो तीनों को, 75 आ गया। इसमें 5 की पावर 2 इंटू 3 हो जाएगा। ये इसका मतलब इंटू होता है। तो 5 की पावर 6 मतलब 5 को 6 बार अगर हम लिखेंगे इंटू करेंगे तो ये आएगा। तो ये बड़ा है, ये वाला बड़ा है दोनों में से। ठीक है ना, ये बड़ा है, ये ऐसे साइन लगा दो। बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे सौरभ इसके। चलो आगे चलते हैं। फोर्थ रूल, फोर्थ रूल क्या कहता है, ये है हमारा फोर्थ रूल। मल्टीप्लाइंग पावर विद द सेम एक्सपोनेंट। अब एक्सपोनेंट, सेम एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का मतलब पावर। ये जो पावर है ये सेम है इस बार पावर सेम है, नंबर अलग अलग है लेकिन पावर सेम है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 3 जा 6, 2 इंटू 3 कर दो, 6 की पावर 3। ये लिख सकते हैं इसको डायरेक्टली। मतलब 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो, 6 लिख दिया। दोनों की पावर सेम है ना तो 3 लिख दिया। ऐसे भी कर सकते हो, जैसे 2 इंटू 3 और पूरे होल का पावर लिख दो 3। ऐसा तो लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 3 होल की पावर 3, मतलब दोनों पे 3 पावर ही है।
तो 3 इंटू 2 इंटू 3 क्या हो गया 6, तो 6 की पावर 3। Yes, sir. ऐसे लिख सकते हैं ना सौरभ? तो ये Yes, sir. ये फोर्थ रूल है। और एग्जांपल दिखा देती हूँ, देखो 4 इंटू 3 दोनों की पावर 4 ही है, तो हम इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि 4 इंटू 3 और होल की पावर 4, क्योंकि दोनों की ही पावर 4 है, तो 4 3 सा 12, 12 की पावर 4 लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट। इसको 3a की पावर 2, 3a की पावर 2, 3 इंटू ए तो क्या हो गया 3 इंटू ए, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, होल की पावर 2, पूरे की पावर 2, तो 3a की पावर 2। ठीक है, ये अपना फोर्थ लॉ हो गया। अब आगे चलते हैं, बस 4 ही लॉ है शायद। जैसे इसमें सेम पावर सेम है ना, पावर सेम होगी तो ये दोनों इंटू हो जाएंगे, पावर बाहर। अब जैसे ये वाला है, तो इसमें 6 की पावर 5, तो कैसे लिखना है, पहले क्वेश्चन पढ़ लिया करो कैसे लिखना है। देखो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो इसको 2 की पावर 5 और 3 की पावर 5 अलग अलग लिख दो। इसको 2 की पावर 4, हाँ 6 की पावर 5 उसमें फर्स्ट में। 6 की पावर 5 भी लिख सकते हैं, हाँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो 6 की पावर 5 भी लिख दो चाहे, या फिर लिख दो 2 की पावर 5 और 3 की पावर 5, दोनों के अलग अलग लिख दो। यहाँ पे 2 की पावर 4 और a की पावर 4 ये आ जाएगा, 2 की पावर 4 a की पावर 4। यहाँ पे -4 की पावर 3, -4 की पावर 3 और m की पावर 3। एक्सपोनेंशियल में लिखना है सौरभ, देखो एक्सपोनेंशियल मतलब ये पावर वाली फॉर्म में लिखना है ऐसे। तुम सोच रहे हो तो ऑलरेडी पावर की फॉर्म में ही है, कहाँ है, इसको अलग अलग करो, 2 की पावर 4 a की पावर 4, -4 की पावर 3 और m की पावर 3 अलग अलग करना है इसको, 2 की पावर 5 3 की पावर 5। ये मत सोच लेना ऑलरेडी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको क्या करना है, ऐसे नहीं सोचना। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब पावर की फॉर्म में ही लिखना है। फिफ्थ रूल है इसका, फिफ्थ लॉ है इसका, डिवाइडिंग पावर्स डिवाइडिंग पावर्स, एक मिनट, डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट। अब ये डिवाइड में है और पावर सेम है, ऊपर मल्टीप्लाई में थे और पावर सेम थी, अगर डिवाइड में हो और पावर सेम हो तो इसको भी यही करना है सेम, 2/3 होल की पावर 4 लगा दो, 2 की पावर भी 4 है, 3 की पावर भी 4 है, तो होल की पावर 4 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये भी सिंपल है। 5 लॉज है इसके टोटल, ये 5 लॉज हैं, बस ये ध्यान रखना है। देखो इसको एक्सपेंड करना है तो 3 की पावर 4 अलग से लगेगा और 5 की पावर 4 अलग से। एक्सपेंड करना मतलब इसको खोलो, इसको एक्सपेंड करो मतलब इसको खोलो, ओपन करो इसको पूरे को। 3 की पावर 4 तो 3 4 बार लिख दिया, 5 की पावर 4 तो 5 4 बार लिख दिया। ठीक है, जो भी समझ नहीं आया वो वापस पूछ लेना, कोई भी दिक्कत नहीं है, जितनी बार पूछा उतनी बार पूछो। -4 की पावर 5 लिखा है यहाँ पे 7 की पावर 5 लिखा, फिर -4 को 5 टाइम्स, -4 इंटू -4 इंटू -4 5 बार लिख दिया और 7 5, बस एक्सपेंड करना है इसको, सॉल्व नहीं करना, सिर्फ ऐसे खोल के रख दो। जब एक्सपेंड बोले तो मतलब इसको पूरा ऐसे ओपन करके रख दो बस। सिंप्लीफाई बोले तो अब पूरा आंसर निकालना पड़ेगा, सिंप्लीफाई बोला है तो इसको इंटू 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 करो, वो आएगा आंसर। एक्सपेंड बोला है तो मतलब इतना छोड़ दो बस, ऐसे करके छोड़ दो। एक्सपेंड मतलब फैला हुआ रूप इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। नंबर विद एक्सपोनेंट 0, अगर किसी नंबर के ऊपर 0 है तो, जैसे 3 की पावर 0, किसी की भी, 1 है। हाँ आंसर 1 आ जाएगा। किसी की भी पावर 0 होगी तो आंसर 1 आएगा, 3 की पावर 0 1 आंसर आ गया, 7 की पावर 0 1 आएगा, a की पावर 0 1 आएगा। ये देखो किसी की भी पावर 0 हमें क्या लिखना है, 1 लिखना है। बस ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है, बस ज्यादा कुछ नहीं, बहुत इजी चैप्टर है एक्सपोनेंट तो। मिसलेनियस एग्जांपल यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अब हमने कितने लॉज पढ़ लिए टोटल, ये कौन सा लॉ था हमारा, 5 6 लॉ पढ़ लिए टोटल, 6 लॉज। अब क्या बोला है इसने, देखो राइट एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ, ये बताओ सौरभ, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी टेकिंग बेस एज 2, बेस 2 चाहिए, मतलब ये तो 8 है
पहले इसको 2 बनाओ, 8 को और डिवाइड करो। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। 8 को और अपन को ब्रेक करना पड़ेगा। 8 को हमें 2 की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि हमें बेस 2 चाहिए। इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लो, ये क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर को देख लो अच्छे से, क्या आ सकता है ऐसा कुछ। बेस होना चाहिए 2, मतलब इस 8 को 2 की फॉर्म 2 में कन्वर्ट करना है, सारे 8 को। तो एक 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, तो दूसरे 8 को भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 हो गए टोटल 2 की पावर 12, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 12 हो। ये देखो, इस 8 को लिखा 2 की पावर 3, 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 तो 2 की पावर 12 इसका आंसर आ गया। सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। पहले सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करो, पूरा सॉल्व करो, फिर जो आंसर आएगा, सिंप्लीफाई मतलब पहले इसको पूरा सॉल्व करो। देखो 3 की पावर 7 और 3 की पावर 2 है और 3 की पावर 5 है। देखो सौरभ, सबसे इजी तरीका बताती हूँ, अगर कभी कुछ समझ नहीं आए, जैसे इसने लॉ यूज कर लिए, अगर लॉ भी याद ना रहे तो मैं बता दूंगी कैसे करना है। ये देखो 3 की पावर 7 है, 3 की पावर 2 है, तो इसने यहाँ लॉ लगा लिया कि सेम बेस है तो माइनस हो जाएगा, 7 माइनस 2 इंटू 3 की पावर 5। 7 माइनस 2 कितना हुआ, 5। अब 3 की पावर 5 प्लस सेम बेस है तो पावर ऐड हो जाएगी, 3 की पावर 10। अब लॉ तुम्हें सपोज नहीं ध्यान रहे, लॉ याद ही नहीं है, अगर नहीं याद है तो भी कोई बात नहीं, बिना लॉ के भी कर सकते हैं। देखो मैं बताऊं, सिंप्लीफाई करना है ना अपन को, तो सिंप्लीफाई मतलब इसको एकदम पूरा सॉल्व करना है, ये क्या इतना बड़ा सारा, इसको सॉल्व करो। तो नहीं आए तो ऐसे कर ले, 3 की पावर 7 है तो एक्सपेंड कर लिया करो हमेशा, 3 को 7 टाइम्स करो। अगर लॉ याद है तो बहुत अच्छी बात है, होने चाहिए वैसे तो लॉ से ही करना चाहिए। अगर नहीं भी याद है तो छोड़ना नहीं है, कोई बात नहीं, तब भी सही जाएगा और मतलब मार्क्स भी मिल जाएंगे। 1 2 3 6 7, यहाँ लिख देती हूँ। ये देखो सर, 3 को 7 बार लिख लिया, अब 3 को 2 बार, तो 3 को 2 बार भी लिख लो यहाँ पे। ये सारे क्वेश्चंस के लिए बता रही हूँ, कोई सा भी समझ नहीं आया ना एग्जाम में तो ऐसे कर लेना, ऐसे भी ये भी सही है, गलत नहीं होगा। 3 को मैंने 3 की पावर 2 है तो मैंने 3 को 2 बार लिख दिया। अब यहाँ लिखा है 3 की पावर 5, तो यहाँ 3 को 5 बार, इधर इधर तो जगह नहीं है तो मैं इस तरफ ही लिख देती हूँ, 3 को 5 बार और लिख देती हूँ। अब ये 2 3 से ये 2 3 कट जाएंगे तो कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 3 की पावर 10 आ गई। ये लो 3 की पावर 10, ये हो गया, सिंप्लीफाई भी कर दिया और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया आंसर। ये रहा आंसर, समझ में आ गया। यस मैम। तो ऐसे कर लेना अगर लॉज याद ना हो तो। इसमें जरा तुम बताओ तो मुझे, लॉ लगा के बता दो एक बार, बिना लॉ के तो कर ही लेंगे, बहुत इजी है, लॉ लगा टू के। टू थ्री 2 की पावर 3 प्लस 2 प्लस 5। 5 को थोड़ी प्लस करना है, ये तो बेस अलग है, ये 2 दो बेस 2 है। की पावर प्लस 2 2 की पावर 3 प्लस 2 मतलब 2 की पावर 5, 5 की पावर 5। 5 के, ये आंसर आएगा इसका आंसर आएगा 2 की पावर 5 और 5 की पावर 5। देखो नीचे देखो, ये रहा 2 की पावर 5 और 5 की पावर 5। फिर देखो दोनों की पावर सेम है तो 2 इंटू 5 की पावर 5 मतलब 10 की पावर 5। दोनों की पावर सेम है ना, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। चलो ठीक है, अब चलो ये एग्जांपल तुम ही एक्सप्लेन करो, एग्जांपल करो, थर्ड और फोर्थ एक्सप्लेन करो। 6 की पावर 2 और 6 की पावर 4 है, तो इसमें ना 6 की पावर 2 प्लस 4 हो जाएगी, 6 की पावर 6। ठीक है, फिर 6 की पावर 6 माइनस 3, 6 की पावर 3 हो जाएगी। बहुत अच्छे, फोर्थ बताओ। ये 2 की पावर 2 इंटू 3, 2 की पावर 2 इंटू 3
मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, 2 3 जा 6। 6 2 into 3 power 6 6 की पावर 6 हो जाएगी। हाँ 6 की पावर 6 हो जाएगी, इसकी भी पावर 6 है, तीनों की पावर 6 है, तो तीनों को इंटू कर दो, तीनों को इंटू करके पावर 6 लिख दो, ठीक है। इसमें ऐसे ही तो करना है कि है ना, जो अलग अलग नंबर है ना उनका एक नंबर बनाना है, उसके ऊपर पावर रहनी चाहिए। हाँ ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे करना है इसको, पूरा जितना सॉल्व हो जाए और एक्सपोनेंट में आंसर आना चाहिए, ठीक है। सिंप्लीफाई ये करके बताओ सौरभ। सिंप्लीफाई मतलब इसको पूरे को सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है पूरा, मतलब नंबर में आंसर। सिंप्लीफाई जब भी बोले तो नंबर में आंसर आना चाहिए, नंबर में एक नंबर आएगा आंसर में, एक नंबर। बताओ अब। 12 की पावर तो बताऊं क्या करा है इसमें, सिंप्लीफाई इसमें क्या करा है, 12 इन सब का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला है, सबका, सबको 2 और 3 में ब्रेक करा है, तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला है, 9 का भी निकाला है, 12 का निकाला पहले, 2 6 ऐसे 2 3 ऐसे निकाल के जितनी बार 2 है, तो 2 तो 2 बार है, इंटू 3, 3 1 तो 2 की पावर 2 इंटू 3, 12 को ऐसे लिखा और इस पूरे के ऊपर लगा दी पावर 4, 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, इसके पूरे की लगा दी पावर 3, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 6 को हम लिख सकते हैं 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, पावर 3 रहेगी, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, इसके होल की पावर फिर 2, 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3। मतलब सब का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला है सबसे पहले, तो 12 का निकालो, फिर जो आएगा वो उसके पावर बाहर बाहर पावर लगा दो 4, 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 की पावर 2 होता है, बाहर पावर आएगी 3, ऐसे कर दिया सबको, फिर इसको सॉल्व करें, तो यहाँ 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 2 जा 8 हो जाएगी, 3 की पावर 4 हो जाएगी, फिर इसको मतलब खोला है पूरा। तुम चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो, 12 इंटू 12 इंटू 12, 12 को 4 बार लिखा, 9 को 3 बार लिखा, इंटू 4 ऐसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे तो। लेकिन यहाँ पे क्या है, कट जाएंगे सौरभ, देखो 2 की पावर में अगर तुम लिखते हो ना तो ऊपर नीचे क्या कैंसिल हो जाएंगे, बहुत सारी चीजें कैंसिलिंग हो जाएगी ऊपर नीचे, तो इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। 2 की पावर 10 है, ये 3 की पावर 10, तो देखो 2 की पावर 10 माइनस 9, ये कट जाएगा ना आपस में, 10 माइनस 9, 3 की पावर 10 माइनस 6। मतलब सिंपल सी ये बात है कि अगर हम लॉज लगाते हैं, एक्सपोनेंट के लॉज लगा के क्वेश्चन को करते हैं, तो हमारा सिंपली सॉल्व हो जाएगा। और हम अगर ऐसे करते हैं 12 इंटू 12 इंटू 12, 9 इंटू 9 इंटू 9, उस यहाँ भी वैसे तो कैंसिलिंग कर सकते हैं अपन, काट तो सकते हैं, यहाँ पे भी काट दो आपस में, तो मर्जी है भाई, कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो सिंप्लीफाई अगर इसने बोला ना सिंप्लीफाई, तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं, 12 इंटू 12, जरूरी नहीं है लॉज लगाकर ही सिंप्लीफाई करें, हम हमारे तरीके से सिंप्लीफाई करना है, हम कैसे भी करें। 12 इंटू 12 इंटू 12, 4 बार 12 लिखा, 3 बार 9 लिखा, इंटू 4 लिखा, फिर इसको भी 6 को 3 बार लिखा, 8 को 2 बार लिखा, 27, फिर काट दो ऊपर नीचे, कैंसिल कर दो, और आंसर आना चाहिए 162। बट अगर लॉ लगा के करते हो तो बहुत अच्छी बात है, लॉज लगा के ही करना चाहिए, क्योंकि लॉज लगाने से बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत इजी, एकदम फटाफट हो जाएगा। और यही होता है एग्जाम्स में, जैसे कुछ एग्जाम्स होते हैं जिनमें टाइम कम देते हैं आपको और फटाफट आंसर चाहिए, मतलब फास्ट, तो ये फास्ट आंसर निकालने के लिए लॉज का यूज करना। ये देखो सौरभ, इसके अंदर 2 की पावर 3, ए की पावर 3, 5 ए की पावर 4, तो अलग अलग लिख दिया। ये एक ए पावर 4 सिर्फ ए के ऊपर है, 5 के ऊपर नहीं है, यहाँ 5 के ऊपर नहीं है, ठीक है। तो 2 की पावर 3 लिखा, 5 लिखा, ए की पावर 3, ए की पावर 4, तो टोटल ए की पावर तो हो गई 7, और इनको मल्टीप्लाई कर दिया। 2 की पावर 3 मतलब 8 होता है, 8 5 जा 40, बस ये सिंप्लीफाई कर दिया। क्योंकि ये आगे सिंप्लीफाई थोड़ी होगा, तुम सोचोगे कि यार सिंप्लीफाई में तो ए की पावर 7 कैसे आ रहा है, तो अब इसको क्या सिंप्लीफाई करें, ए की पावर 7 तो ए की पावर 7 ही रहेगा, मतलब ये और सॉल्व नहीं हो सकता है। ये कर लेना, तुम कर लोगे। अब ये एक्सरसाइज बताओ चलो।
क्वेश्चन है 5। और अब फटाफट बताते जाओ, एक एक क्वेश्चन तुम बताओगे अब। यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अब देखो सौरभ, यहाँ पे लिख दिया है यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, तो तुम्हें लॉ यूज करके ही सॉल्व करना है, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर बिना लॉ लगाए सॉल्व करते हो तो नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें मेंशन कर दिया कि लॉ लगाओ। कहीं मेंशन नहीं होता, वहां चाहे लगाओ मत लगाओ, मर्जी है तुम्हारी, बट यहाँ लिख दिया है तो लगाना ही पड़ेगा। अब तो करके बताओ। फर्स्ट में मैम 2 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 4 प्लस 8। वेरी गुड। सेकंड बताओ। सेकंड की 6 की पावर 15 माइनस 10, 6 की पावर सही है, 5। सही है, बहुत अच्छा। थर्ड बताओ। a की पावर 3 प्लस 2, a की पावर 5। सेकंड फोर्थ भी बता दो एक बार। 7 x की x 7 की पावर x प्लस 2। बहुत अच्छे। फिफ्थ। फिफ्थ 5 की पावर 2 इंटू 3, 6 5 की पावर 6 माइनस 3 5 की पावर 3 बहुत अच्छे। नेक्स्ट सिक्स्थ बताओ। की पावर 5 इंटू की पावर 2 इन ब्रैकेट में 2 इंटू 5 पावर 5। वेरी गुड। तो 10 की पावर 5। अगला बताओ। सेवेंथ ब्रैकेट में a इंटू बी की पावर 4। ऐसे लिख सकते हैं क्या कि ए बी की पावर 4। हाँ हाँ लिख सकते हैं ए बी, लेकिन ब्रैकेट में लिखना। अगर तुम ऐसे लिख दोगे ना, ए बी की पावर 4, ये लिख दिया ए बी की पावर 4, तो ये गलत है। ये 4 पावर सिर्फ बी के ऊपर है, ए के ऊपर कोई पावर नहीं है। अगर तुम इसको ऐसे लिखते हो ए बी की होल पावर 4, जब दोनों के ऊपर पावर, इसका मतलब ये 4 पावर बी के ऊपर भी है और ए के ऊपर भी है। ऐसे लिखते हो तो सिर्फ ये बी के ऊपर है, ए के ऊपर कुछ नहीं है, ए पे कोई पावर नहीं है। हो रहा है, ए से सिर्फ इंटू हो रहा है और बी के ऊपर है पावर। हाँ, ए से सिर्फ इंटू हो रहा है, बी के ऊपर है पावर। ए अपना खुला है, इसके पास कोई पावर नहीं है। अगर ब्रैकेट में लगा दिया तो दोनों की है ये पावर दोनों की है। ठीक है, आगे बताओ। 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 12। Next, 9 2 की पावर 20 माइनस 15 2 की पावर 5 प्लस 3 2 की पावर 8। बहुत अच्छा। 10th फिर बताओ। में 8 की पावर t माइनस 2। वेरी गुड सर, बहुत अच्छे। सेकंड का बता दो तो क्या करना है इसमें, रीड करो। Simplify and express each of the following in exponential form. पहले सिंप्लीफाई करना है, फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल मतलब कोई डिजिट उसके ऊपर पावर होनी चाहिए। तो जब भी ऐसा है तो मैं बता देती हूँ। देखो 4 को पहले ये निकालो, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। 32 का भी प्राइम 32 फैक्टराइजेशन निकालो। ठीक है, फिर उनको लिख के फिर लॉ लगा दो सारे। जैसे एक बार बता दो, बोल के बता दो तो मुझे। 32 देखो सौरभ, 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तुम बोलते जाओ, मैं लिखती जाऊंगी, तुम बोलो। 2 की पावर 3 तो एज इट इज ही रहेगा, क्योंकि ये 2 है। 3 की पावर 4 भी एज इट इज रहेगा, क्योंकि 2 और 3 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन। 4 का कर सकते हैं, 4 की जगह क्या लिखूं बताओ। 2 की पावर 2। 2 की पावर 2। अब ये 3 है तो 3 तो एज इट इज ही आएगा। इंटू 32 की जगह क्या लिखूं, करके बताओ 32 का फटाफट।
2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 2 की पावर 5 आ जाए, 2 की पावर 5 आ गया इसका, ठीक है, मैंने 2 की पावर पावर 5 आ गया। अब क्या करेंगे, अब देखो 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 2 है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे ना, 2 की पावर टोटल 2 की पावर कितनी हो गई ऊपर, न्यूमरेटर के अंदर 2 की पावर कितनी हो गई, +2, मतलब 2 की पावर क्या है 5 2 की इंटू पावर 5 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 कौन में 2 की पावर 5 पहले लिख देती हूँ इधर, इंटू 3 बाद में लिख, तो ये ऐसे ही लिख दो, 3 पावर 4 into 3 क्या कह रहे हो, 3 की पावर 4 वो नहीं सॉरी वो 2 की पावर 5 माइनस 2 की पावर 5 हो जाएगा। 2 की पावर 5 -5, एक ही तो 2 तो एक ही रहेगा ना, 5 -5 क्योंकि डिवाइड में, और ये 3 की पावर क्या हो जाएगा बताओ, 3 की पावर 4 -1, 3 की पावर 3 3 की पावर 3। देखो सर अब यहाँ भी कुछ पावर नहीं होती, इसका मतलब 1 पावर है, कोई पावर नहीं है मतलब 1 पावर है इसकी, ठीक है, तो यहाँ हो गया 2 की पावर 0 और इंटू 3 की पावर 3, तो क्या आंसर आएगा बताओ, 2 की पावर 0 का क्या लिखूं यहाँ पे, 1 1 इंटू 3 की पावर पावर 3, तो आंसर क्या आ गया हमारा, 3 की पावर 3, ये हमारा आंसर आ गया, क्योंकि 1 से तो इंटू करेंगे तो ये ही आएगा, नंबर ही आएगा वापस, तो 3 की पावर 3 आंसर आ गया। इसी तरीके से सारे करने हैं सौरभ, सारे ऐसे ही करने हैं। देखो ये 25 है तो पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, इसका तो 21 का निकाल लो, जिस जिसका निकलेगा प्राइम फैक्टर, इसका आंसर बताओ क्या आएगा, सिंपल सा है, बताओ इसका आंसर, इसका सेकंड का इसका 6th का, सेकंड में 1 6, आंसर बताओ फटाफट, 1 1 + 1 + 1 3 आएगा सौरभ, ऐसे ही सर दे देंगे, देख लेना, तुम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, तुम फिर ऐसे गलत करके 3 बार 1 है ना, 1 + 1 + 1 3 आएगा ना सौरभ, 3 आएगा यहाँ पे, ठीक है, इसका बताओ चलो, इसका क्या आएगा, इसका 1 इसका 1 आएगा, क्योंकि 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1 ही आएगा, चलो इसका बता दो मेरे को क्या आएगा, 2 इसका 2 आएगा, क्योंकि 1 + 1 तो हो गया 2, और 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 पहले तो ये सॉल्व होगा, 2 इंटू 1 तो 2 ही आएगा, 2 1 2 होता है, ठीक है, ठीक है, तो ये सब तुम कर लोगे ना, नेक्स्ट पे चले, थर्ड पे, यस मैम ये कर लेना ये सारे, इसमें ये ध्यान रखना सिंप्लीफाई बोला ना, तो इनको 32 21 11 तो होगा नहीं, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना पड़ेगा, 32 का 4 का 21 का, है ना, 2 की और 3 की पावर में ले आओ सबको और फिर बस सॉल्व करते रहो, 4 का यहाँ पे निकालना पड़ेगा, यहाँ भी 4 का, से ट्रू और फॉल्स जस्टिफाई और आंसर बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ये देखो यहाँ पे क्या आएगा सौरभ, 10 की पावर, बताओ ये क्या आंसर आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 10 की यहाँ कोई 10 में 10 10 की 10 into 10 हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर ऐड होगी ना, 10 की पावर कुछ भी नहीं है तो 1 लगा लिया करो, ठीक है, अब बेस सेम है 10 और 10, तो 10 की पावर 12 होगी ना, 1 + 11 हो जाएगा, अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएंगी, लॉ है ना अपना पहला लॉ जो पढ़ा था, तो इसका आंसर आ रहा है 10 की पावर 12 और इसका आंसर आ रहा है 100 की पावर 11, तो सेम नहीं है ये, अलग अलग है, तो 10 की पावर 12 करके देख लो, 12 बार मतलब 12 0 आएंगे, नहीं सेम नहीं है, ये 100 की पावर 11 नहीं आएंगे सेम, इसको 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 ये बड़ा है,
तो कर लोगे ना, तो मतलब इसमें से जो नहीं कर पाओ वो बता दो। 3 की पावर 0 1 आएगा, 1000 की पावर 0 1 आएगा, ये दोनों सही। 2 की पावर 3 8 आ जाएगा आंसर। 8 इज ग्रेटर देन 5 5 जा 25, गलत है, ये गलत है, दिस इज फॉल्स। यहाँ पे 2 की पावर 3, ये भी गलत है, 5 नहीं आएगा, गलत है ये भी। 2 की पावर 3 तो 8 होगा यहाँ पे, इंटू 3 की पावर 3 पावर 2 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू 6 की पावर 5 करके देखो यहाँ, 9 8 ये तो आएगा 72, और ये इक्वल नहीं आएगा मेरे ख्याल से, तो नहीं आएगा ये, क्योंकि 6 6 जा 36, और 6 को 5 बार इंटू करना है, तो नहीं आएगा, फॉल्स आएगा इसका भी। फोर्थ बताओ सौरभ, रीड करो, तुम बताओ। Express each of the following as a product of prime factor only in exponential form. एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बताना है इसको। एक्सप्रेस इच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर मतलब इनका पहले प्राइम फैक्टर निकालो, फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बताना है। 108 का ऐसे निकालो, 192 का भी निकालो, 192 का भी निकालो, तो तुम कर लोगे ना। Yes, ma'am. के अंदर 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना, 2 इंटू 2 इंटू 2, पूरे ब्रैकेट की पावर 3। देखो सौरभ, 2 इंटू 2 होल की पावर लिखोगे 3, तो यहाँ पे मतलब 2 की पावर 3 है अलग से, इसको पूरा ओपन करना पड़ेगा। 2 की पावर 3 है इंटू पावर 3 है। 8 के लिए लिख रही हूँ, इस 8 की पावर 3 को ओपन किया है सिर्फ, ये ऐसे ओपन हो गए, बाकी तो सब 2 की पावर 5 2 10, ये 2 की पावर 10 हो जाएगा यहाँ पे। कर लोगे तुम इसको, चलो आगे चले फिर अब अपन। Yes, ma'am. डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम में लास्ट एक्सरसाइज है, देखो डेसिमल इसके बाद नंबर भी एक बार पढ़ा दो जल्दी से। के बाद क्या, 12th। 12th पढ़ा रही, ये फटाफट बता दूं डेसिमल नंबर सिस्टम। Yes, ma'am. देखो 4 7 5 6 1, तो इसमें कुछ नहीं करना है। 4 के पीछे कितने जीरो है टोटल, 1 2 3 4, तो 4 को उससे इंटू कर दो जिसके पीछे 4 जीरो, 4 इंटू 1 और 4 जीरो, जितनी डिजिट है ना पीछे उतने जीरो आएंगे। 7 है प्लस 7 इंटू 3 डिजिट है तो 3 जीरो, प्लस 5 इंटू 2 डिजिट है इसके पीछे तो 2 जीरो, इस तरीके से कर दो बस। ये इसको डेसिमल नंबर सिस्टम में इस तरह से लिखा जाता है बस। फिर इसको 4 की पावर 10 की पावर 4, 7 की पावर 10 की पावर 3, ऐसे इसको लिख दो, बस हो गया। ये तुम्हारा हो गया डेसिमल नंबर में एक्सप्रेस करना। 1 के पीछे कितने हैं, 5 है, तो 1 इंटू 10 की पावर 5, 0 इंटू 0 को लिखा ही नहीं इसमें, 4 इंटू 10 की पावर 3, तरीके से लिख। या फिर सिंपल सा ऐसे भी कर सकते हो, जो 8 है वो 1s प्लेस पे, तो 8 इंटू 1, 7 10s प्लेस पे है तो 7 इंटू 10, 2 100 प्लेस पे तो 2 इंटू 100, 4000 प्लेस पे तो 4 इंटू 1000, 0 10,000 पे है तो 0 इंटू 10,000, 1 ये 1 लाख पे है तो 1 इंटू 1 लाख। बहुत सिंपल, ठीक है, या तो ऐसे कर लो, तुम्हारी मर्जी। मेन तो वैसे ऐसे ही करते हैं कि ये 1s प्लेस पे तो इसको 1 से इंटू, ये 10s प्लेस पे तो इसको 10 से इंटू, 100 तो 100 से इंटू। बस अब ये दूसरी चीज है इसमें, एक्सप्रेस लार्ज नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्लेन करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे तक आएगी, अच्छे से समझ लो। स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर क्या होता है हमारा, देखो बस आगे सिर्फ एक एक नंबर होगा, बाकी पॉइंट और इंटू 10, जैसे 59 है तो 59 स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, 5.9 लिखना पड़ेगा इसको। 59 को हमें लिखना पड़ेगा 5.9, पॉइंट से पहले सिर्फ एक डिजिट होनी चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉइंट से पहले एक डिजिट होती है सिर्फ। तो 5.9 हम लिखेंगे तो 10, यहाँ पे 10 भी तो आएगा ना। देखो अगर यहाँ पे 59 है, 59 को 59 स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा,
59 मैंने लिखा है यहाँ पे। हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कैसे? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि आगे डेसिमल और डेसिमल से पहले एक डिजिट होनी चाहिए। ऐसे 2 डिजिट ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में आता है कि एक आगे डिजिट डेसिमल, इस तरह से 10 की पावर 1, ये सारी, ये सब स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये सब, ये है ना 5.99 होता ना, तो इनटू में 100 आ जाता। इंटू में 100 आ जाता। मैं समझा रही हूँ, मैं 59 है, जैसे 59 है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ये होती है, ये सारी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी। जैसे इतना बड़ा नंबर है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। इतने बड़े नंबर्स को लिखना कितना टिपिकल होता है, कितना टफ होता है इनको लिखना, तो इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब इन्वेंशन किया गया कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाएगा इनको। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना मतलब 5.976, और ये सारे जो 10 है ना, ये पावर में चले जाएंगे ऐसे। देखो जैसे 59 है, इसको ऐसे कैसे लिखा, ये समझ। देखो सर, अब हमें पॉइंट चाहिए यहाँ पे, पॉइंट के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करती हूँ तो ये जो एक 0 है तो एक डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा ना, 10 से डिवाइड करना पड़ेगा और 10 से ही इंटू करना पड़ेगा। 59 एक नंबर है, मुझे यहाँ चाहिए डेसिमल, तो डेसिमल कैसे आएगा, 10 से डिवाइड करने पे मेरा डेसिमल आ जाएगा। लेकिन अगर मैं 10 से डिवाइड कर रही हूँ तो 10 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब इन दोनों को सॉल्व करना, यहाँ से 0 हटा के एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा सकते हैं अपन, तो हम इसको लिख सकते हैं 5.9 इंटू 10, ये लिख सकते हैं। ये मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। स्टैंडर्ड फॉर्म बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इसको बिल्कुल मत छोड़ा। 10 की पावर कुछ नहीं है तो 1 लगा, ये बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे ऊपर वाला है मैम, उसके अंदर है ना 5.976, जहां तक ऐसे लेटर आता है ना 0 के अलावा वाले, वहां तक तो सारे लेटर नहीं, डिजिट, डिजिट बोलते हैं इनको, डिजिट, लेटर नहीं बोलते, डिजिट। जितने डिजिट आते हैं ना, उसके बाद में जो 0 आता है ना, उनको 10 की जितनी भी 0 है ना, उनको उतनी है ना 10 के पावर लगा देते हैं। इतनी ही 10 की पावर लगा। अब देखो ये तो समझाने के लिए, अब मैं तुम्हें डायरेक्ट बताती हूँ डायरेक्ट कैसे लिखना है। ये तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए इतना पूरा प्रोसेस कर, अब इस बड़े सारे को लिखना है तुम्हें, तो कैसे लिखोगे ये समझते हुए। 5.976 इंटू, मैं बता रही हूँ, देखो सौरभ, 59 है, जैसे 59 है तो इसको हमने क्या करा, पॉइंट लगाना था यहाँ पे। अगर पॉइंट हम लगाते हैं तो इंटू में 10 आ जाए, इतना ध्यान रखना है। जैसे एक के बाद डेसिमल लगाया ना, ऊपर वाले में 5.976 इंटू 10 की पावर 20। कितने हैं काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 24 आएगा। 5.976। अच्छा हाँ 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 ठीक है, ये 3 नंबर हो गए, 0 तो यही काउंट हो गया ना सर। देखो मैं तुमको समझा रही हूँ, देखो पहले समझ लो एक बार फिर बताओ। ये देखो यहाँ पे देखो सौरभ, जैसे 59 था तो क्या करना है, डेसिमल यहाँ होता है, पीछे ही पीछे होता है डेसिमल, ठीक है ना। तो इस डेसिमल को मैं उठा के कहाँ ला रही हूँ, यहाँ लेके आना है डेसिमल को उठा के। जब आप इसको यहाँ ला रहे हो, एक एक ही मूव कर रहे हो ना, एक बारी एक स्टेप ही जा रहे हैं सिर्फ, तो 10 की पावर 1 होगा यहाँ पे। अब यहाँ देखो डेसिमल, यहाँ डेसिमल कितने स्टेप मूव कर रहे हैं, 1 और ये 2, 2 बार जा रहा है, तो 10 की पावर 2 हो जाएगा। 5.9 10 की पावर 2। यहाँ देखो डेसिमल बीच में हो ना, तो बीच से वहां तक जाता है, तो बीच से पॉइंट से लेके बिटवीन में जो भी नंबर डिजिट आते हैं ना, जितने भी, उतने वो 0। लग जाते यस वेरी गुड, करेक्ट, उतने ही 0 लग जाता है। अगर बीच से चालू होगा तो भी जितने स्टेप चलेगा, ये जितने स्टेप चलेगा, तो ये 1 स्टेप, 2 हैं। स्टेप, वो ना, 3। हाँ अगर पॉइंट नहीं दिया हुआ तो उसके अंदर लास्ट में ही होता है पॉइंट, तो लास्ट हाँ से लेके। यस, अगर नहीं दिया है तो लास्ट से ही करना है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें तो 2 ही 0 दे दिया, इसने यहाँ पे मिस्टेक कर रखी है। ये सेम दे दिया ऊपर वाला, इसमें जो है 5900, यहाँ पे 59, सेम सेम लिख दिया इधर को।
है ना। तो अब इसमें देखो, अब देखो इसके अंदर, अब इसके अंदर कितने होंगे, सिर्फ 24 ही तो होंगे। डेसिमल यहाँ लास्ट में है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 होंगे। और 5.976 इंटू 10 की पावर 24 आएगा इसका आंसर। ठीक है, 976 इंटू 10 की पावर 24 आएगा इसका आंसर, इंटू 10 की पावर 24। बस स्टैंडर्ड फॉर्म यही है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म तुम्हारे बहुत कम आएगी आगे आगे तक आएगा फॉर्म। ये देखो भैया, एक्स्ट्रा ऑल दीस नंबर्स स्टैंड हो एनी नंबर कैन एक्सप्रेस एज अ डेसिमल नंबर बिटवीन 1.0 10.0 1.0 स्टैंडर्ड। तो ये तो कर लोगे तुम सारे, या समझाने की जरूरत है? और कर लूंगा। कर लोगे ना। अब अगला 12th चैप्टर देखो, यहाँ पे इसमें डेसिमल है तो डेसिमल कितना मूव कर रहा है, 1 2 और ये 3, तो 10 की पावर 3, सिंपल। ठीक है, यहाँ पे डेसिमल पीछे लगा लो, नहीं है, 1 2 3 4, तो 10 की पावर 4 आ जाएगा और डेसिमल। वेरी सिंपल, कर लोगे ना सारे, आगे चले। यस मैम। तो अब ये इसका 6.53 into 10 की पावर 4। हाँ हाँ 6.595 इंटू 10 की पावर 4, हाँ यही होगा इसका। ठीक है, ये देखो, राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म मतलब ऐसे लिखना है, 4 वंस प्लेस पे है तो 4 इंटू 1, 0 इंटू 10, 4 इंटू 1000, 9 इंटू 1000, जिस प्लेस पे उससे मतलब ऐसे लिखना है। 5 क्या 2 into 10 की पावर 5 plus 7 into 10 की पावर 4। हाँ 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 सही है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब इसको इसको लिखना है नंबर, फाइंड द नंबर। यहाँ पे नंबर इसका जस्ट मतलब इसको ऐसे लिखना है ऊपर वाले की तरह। तो 8000 प्लस 6000 प्लस, ये ध्यान रखना 43210, हाँ सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट नंबर लिख दो, 86 इसका आंसर आएगा। हाँ जो बी वाला है उसके अंदर 5 के बाद में सीधा 3 है 10 पावर। 5 के पास सीधा 3 है, तो इसमें एक 0 आएगा। देखो इसमें तो सीधा आ जाएगा 86045, ये आंसर आ गया, सिंपल सिंपल। इसमें देखो पावर 5 और 3 मतलब एक बीच में गायब है कुछ, तो उसकी जगह 0 लिख दो। और 3 2 और 1 यहाँ भी गायब है, तो इन दोनों जगह 0 आ जाएगा। तो 4 0 5 5 3 3 0, 0। है ना। ये भूल मत जाना कहीं ये 0 को लिखना ही भूल जाओ, 0 लिखना है जरूर से, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे सी वाले में 4 के बाद 2 आ गया, मतलब 3 गायब है, यहाँ से 3 गायब है, यहाँ से 1, तो यहाँ 0 आएगा। तो यहाँ लिखो 30705। ठीक है, तो ये सब कर लेना तुम, ऐसे आगे चलते। स्टैंडर्ड फॉर्म तो तुम कर ही लो। ये हमारा चैप्टर हो गया खत्म। ठीक है, उसके बाद में हाँ ये वही है, स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है इनको, ये तो वही है, सेम ही है सारे। कौन से वाला पूछना है बताओ, पूछ लो। 12th चैप्टर आगे ना सारे समझ में, ये तो सारे वही है, स्टैंडर्ड फॉर्म करना है तो सिंपल है, सारा सबको स्टैंडर्ड फॉर्म ठीक है। यस मैम। 12th चैप्टर उसके अंदर सम करता है ना, तो उसमें रूल होता है ना, कैसे होता है वो समझा।